हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं नई वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल्स के बारे में बताऊंगा जो कि एमबीए स्कूल में एंट्री लेने के पहले आपको पता होना चाहिए, जिसके बारे में आप काम करना स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हर एमबीए कॉलेजेस के रिजल्ट आना स्टार्ट हो गए हैं, स्टूडेंट्स के कन्वर्ट होने लगे हैं, तो उनको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। और जिनके नहीं हो रहे हैं, वेटिंग में है, वो वेट करिए। सबके साथ कुछ ना कुछ बेहतर होगा और सबको अच्छा 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 कॉलेज मिलेगा। तो कॉलेज मिलने के बाद स्टूडेंट्स एंट्री लेंगे बी स्कूल में। तो एंट्री लेने के पहले कुछ ऐसी स्किल्स है जो आपको पता होनी चाहिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस स्कूल में और एमबीए के लिए। तो उन स्किल्स को मैं यहाँ बारी बारी से एक्सप्लेन करूंगा। वैसे तो बहुत सी स्किल्स होती है, पर मैंने मेजर 8 स्किल्स निकाली है, कॉम्बिनेशन ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट स्किल। तो ये कॉम्बिनेशन क्या है हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल का, वो एक्सप्लेन करूंगा। तो पहली जो सबसे इम्पोर्टेंट स्किल है बी स्कूल में एंट्री लेने से पहले, वो है कम्युनिकेशन। तो बिजनेस कम्युनिकेशन वे में कैसे रिएक्ट करना है, कैसे रिस्पॉन्स करना है, कैसे टॉक करनी है, कैसे आंसर्स को बताना है सामने वाले को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये स्किल्स स्टार्ट कर दीजिए आप इस पे काम करना। क्योंकि एचआरस भी जो होते हैं इंडस्ट्री के, वो यही बोलते हैं कि टेक्निकल स्किल्स तो वो सिखा देंगे। अगर आप बी स्कूल में एंट्री ले चुके हैं तो टेक्निकल स्किल्स आपकी बहुत अच्छी होंगी, वो आपको सिखा देंगे 5 to 10 विद इन 5 to 10 डेज। पर जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, इनमें काम करना पड़ता है, इनमें समय देना पड़ता है, टाइम स्पेंड करना पड़ता है, और ये आपके हाथ में होती है। तो इस पे आप टाइम दीजिए, स्टार्ट कर दीजिए इस पे प्रैक्टिस करना। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है स्टोरी टेलिंग। कम्युनिकेशन आपकी अच्छी है, स्टोरी टेलिंग भी अच्छी होनी चाहिए। स्टोरी टेलिंग काम आती है प्रेजेंटेशन में, इंटरव्यूज में, आंसर फ्रेमिंग में। तो वहां पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आंसर्स को कितने अच्छे से आप सजा के प्रेजेंट कर रहे हैं सामने वाले के सामने, ताकि उसको अट्रैक्टिव लग रहा है। तो अपने आंसर्स को, वर्ड्स को अट्रैक्टिव वे में कहना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है क्रिटिकल थिंकिंग। आप यहाँ पे आएंगे, केस कंपटीशन करेंगे, आप यहाँ पे केस एनालिसिस करेंगे, बड़े बड़े केसेस पढ़ेंगे, प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे। उन पे आपको क्रिटिकल थिंकिंग होना बहुत जरूरी है। किस तरीके से आप सोच रहे हैं, एक नई वे में थिंकिंग ले जाना, उसके बाद पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स के हिसाब से सोचना, पर्टिकुलर सिचुएशन के हिसाब से सोचना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें पता है कि आपने कैट की तैयारी में, एलआरडीआई में क्रिटिकल थिंकिंग इम्प्रूव की है, पर उस पर और काम कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको क्रिटिकल थिंकिंग ही करनी है 2 साल। चौथी इंपॉर्टेंट स्किल मैं कहूंगा कि नेटवर्किंग है, रिलेशनशिप मेकिंग। तो यहाँ पे आपका कलीग से, प्रोफेसर से, सीनियर से अच्छे रिलेशंस होने चाहिए। कॉर्पोरेट में भी आपके सीनियर जूनियर से अच्छे, कलीग से अच्छे रिलेशन होंगे, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए बेनिफिशियल होता है। इसके अलावा पांचवी इंपॉर्टेंट स्किल है एनालिसिस, एनालिटिकल स्किल। एनालिसिस करना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 से 15 पेजेस के केसेस पढ़ेंगे, उनको एनालाइज करके, उनको अच्छे से समझ के नेक्स्ट डे क्लास में डिस्कस होगा। तो एनालिसिस आना बहुत जरूरी है। एग्जाम में प्रॉपर केसेस आते हैं, वहां पे एनालाइज करना, फास्ट एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू में ऐसे कोई केस दे दिया गया, वहां एनालाइज करना। तो बहुत सी जगह है जहाँ पे एनालिसिस आपको सीखना ही पड़ेगा। तो क्रिटिकल थिंकिंग और एनालिटिकल स्किल, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गई 5 स्किल, ये बेसिकली थी सॉफ्ट स्किल। इसके अलावा जो टेक्निकल स्किल आपको सीखने की जरूरत है बी स्कूल में एंट्री लेने से पहले, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल आपको आना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आप असाइनमेंट करेंगे, यहाँ पे आप फाइनेंस, अगर आप फाइनेंस में इंटरेस्टेड है तब तो नॉन निगोशिएबल है, मतलब आपको आना ही चाहिए। फाइनेंशियल एनालिसिस, फाइनेंशियल मॉडलिंग और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इन सब में जो है एक्सेल का मतलब हर मिनट काम पड़ता है। तो एक्सेल को अच्छे से आना, उनके फॉर्मूलाज आना, ताकि आप एक्सेल को फास्ट वे में यूज कर पाए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक्सेल एक पहली टेक्निकल हार्ड स्किल है जो आपको आनी चाहिए। तो हमारी अभी तक 6 स्किल्स हो चुकी है।
सेवेंथ में मैं बात करूंगा प्रेजेंटेशन मेकिंग वाली। आपको पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाना आना चाहिए, आपको कैनवा में प्रेजेंटेशन बनाना आना चाहिए। बेसिकली कॉर्पोरेट में पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन ज्यादा यूज की जाती है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रेजेंटेशन आप कितने अच्छे से अट्रैक्टिव वे में बना रहे हैं। अट्रैक्टिव वे का मतलब ये नहीं होता कि उसमें चांद सितारे डाल दिए बहुत अच्छा लगने लगा। अट्रैक्टिव वे मतलब होता है कि अच्छे से कंटेंट इकट्ठा करना, कंटेंट को किस जगह किस लिमिट में कितना प्रेजेंट करना है, कहाँ पे कौन सा कंटेंट प्रेजेंट होना इंपॉर्टेंट है, किस पेज में क्या आएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आठवां मैं कहूंगा कि आप भी स्कूल में एंट्री लेने वाले हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप अकाउंटिंग पढ़ेंगे, स्टैट्स पढ़ेंगे। तो इनके अगर आपको बेसिक्स पता होंगे, क्योंकि जो कॉमर्स स्टूडेंट आते हैं उनको इनके बेसिक्स पता होते हैं तो क्लास में प्रॉब्लम नहीं होती। पर जो साइंस से बीटेक करके आते हैं उनको फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो बैलेंस शीट वगैरह बनाते हैं, उनका अगर बेसिक पता है तो बहुत इजी हो जाता है। तो मैं कहूँगा बेसिक्स पढ़ के आइए। उसके अलावा और भी मार्केटिंग, फाइनेंस, जिसके भी बेसिक्स आप पढ़ सकते हैं पढ़िए, क्योंकि 1.5 मंथ के अंदर अंदर समर प्लेसमेंट्स की कंपनियां आने लगेंगी, उनमें आपको बैठना पड़ेगा। तो अगर आपको बेसिक्स आते हैं तो अच्छे से आप तैयारी कर सकते हैं इंटरव्यू की। ये हो गया जो 8 इंपॉर्टेंट स्किल्स के बारे में मैंने बताया, जो आपको बहुत जरूरी है बिजनेस स्कूल में एंट्री लेने के पहले लर्न करना। उसके अलावा एक मैं बोनस स्किल बताऊंगा जो कि इम्पोर्टेंट है, टाइम मैनेजमेंट। पहला 1.5 एंड 2 मंथ इतना हेक्टिक होने वाला है कि आप जितना बेहतर टाइम मैनेज करके 2 से 3 घंटे की स्लीप आवर्स निकाल लेंगे, वो आपके लिए लग्जरी होगा। तो आपको टाइम मैनेजमेंट स्किल, जो नवी बोनस स्किल मैं आपको बता रहा हूँ, कि इस पे काम करना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि टाइम, एक एक मिनट, एक एक सेकंड यहाँ पे पहले फर्स्ट 2 मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपको लगेगा कि यार मैं, ये तो मेरा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, रैगिंग हो रही है, पर वो नहीं है। ये आपके लिए ही अच्छा है और आपके बेनिफिट के लिए ये सब करवाया जाता है। तो आप स्किल्स पे काम करते जाइए, इम्प्रूव करते जाइए। बेस्ट ऑफ लक।